हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का आईएफएस के इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है आईटी जैम गेट वी स्वेट पीजी यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहित पाटदर और आज हम ऐसे एस्पिरेंट का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 3 लेकर आए हैं आईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम में, AIR 3। तो चलिए मैं आपका इंट्रोडक्शन उनसे करवाता हूँ, जो भी चीज़ें आपको सीखने को मिले ज़रूर सीखिएगा इस इंटरव्यू के माध्यम से। चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल योगेश, आपका स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सर। और फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एज वेल, क्योंकि आपने ऑल इंडिया रैंक 3 लेकर आए हो आप। तो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम आईएफएस साइड। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो एस्पिरेंट हमारे देखेंगे वो सारे एस्पिरेंट आईआईटी जैम 2026 के एग्जाम को टारगेट कर रहे होंगे योगेश। ओके, तो आप उसके यस सर। अकॉर्डिंगली हमें बताइएगा, है ना। ओके। जैसे कि आपने कैसे तैयारी की थी, मैं कई सारे क्वेश्चंस आपसे इस इंटरव्यू के दौरान पूछने वाला हूँ जो एक एस्पिरेंट के दिमाग में आते हैं जब वो तैयारी करना स्टार्ट करता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यस योगेश सर। अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। सर माय नेम इज योगेश तिगाला और सर मैं भवानीखेड़ा से हूँ, हरियाणा। ओके। मैंने मेरी ग्रेजुएशन सर जीजेयू से कंप्लीट की है। ओके। मैं करंटली अभी 6 सेमेस्टर में हूँ और ओके। मेरी AIR आई है 3 IIT जैम में बायोटेक्नोलॉजी से। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम आवर साइड। और जितने भी एस्पिरेंट आपको देख रहे होंगे वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होने वाले, ऑल इंडिया रैंक 3 को वो देख रहे होंगे। तो योगेश, आपने आपकी पूरी जर्नी के दौरान, ठीक है, पूरी यस सर। जर्नी आपने कब स्टार्ट करी थी? फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपने पहली बार कि आपने सोचा हो कि मैंने आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी की तैयारी करना स्टार्ट करता हूँ, वो ईयर या वो टाइम कब का था? सर वो अराउंड 3rd सेमेस्टर के टाइम सर मैंने देखा था कि MSc में कोई बेटर कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए जाता हूँ मैं। तो ओके। फिर मैंने थोड़ी बहुत सर्च की तो मेरे आगे कई एग्जाम्स आए। ओके। उसमें IIT जैम था एक। तो फिर ओके। मैंने उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की मेरे 3rd ईयर से सर। अच्छा, थर्ड ईयर या थर्ड सेम? 3rd सेम सॉरी सर। ओके, 3rd सेम। सेकेंड ईयर से मतलब बेसिकली आपने स्टार्ट किया। यस सर। मतलब आपने 2 साल की ये जर्नी रही, आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम आपने 2 साल प्रिपेयर किया अच्छे से और तब जाके आप ऑल इंडिया रैंक 3 लेकर आए हैं। ये बहुत ही यस सर। शानदार और बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि मतलब ये होता है ना कि जब जागो तब सवेरा। आप पहले ही जाग यस गए सर। थे सो दैट आपकी रैंक ऑल इंडिया रैंक 3 आई है। बहुत ही अच्छी बात है। तो योगेश, मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आपने थर्ड सेम में स्टार्ट कर दिया था पढ़ना ये सब कुछ, तो फिर आपको यस जैसे कि सर। यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस आपने देखा होगा तो पहली बार तो डर लगा होगा कि क्या है क्या नहीं है। यस सर। हाँ, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपना शेयर करिए कि उस दौरान आपने क्या सोचा था। आपने कभी सोचा था कि यस आपकी सर। ऑल इंडिया रैंक 3 आएगी कभी आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी में? नहीं सर, एक्सपेक्टेड तो नहीं था। स्टार्टिंग में लगा था सर कि करेंगे अच्छे से। हाँ हाँ। लेकिन हाँ, बाद में प्रिपेयर किया तो ये लगा कि हाँ रैंक बहुत अच्छी आ जाएगी। प्रिपरेशन हो गई थी अच्छे से। अच्छा, मतलब वही होता है क्योंकि आपने धीरे धीरे प्रिपरेशन स्टार्ट, मतलब मैं कई सारे एस्पिरेंट को यही बोलता हूँ कि जो पहली बार तैयारी करना स्टार्ट करते हैं उनको ऐसा लगता है बहुत वो, जैसे सिलेबस देखते हैं बड़ा सा सिलेबस दिखता है, वास्ट सा सिलेबस दिखता है और उन्हें डर लगता है और कुछ लोग छोड़ देते हैं, तैयारी ही नहीं करते। यस सर। सर मेरे भी काफी गैप लगे, जैसे हाँ। 2 मंथ में कंटिन्यूअस पढ़ा। ओके। उसके बाद फिर 1 मंथ में बिल्कुल ही नहीं पढ़ा। ओके। लेकिन बार 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 दिमाग में ये था कि पेपर क्लियर करना है। तो फिर ओके। मैं कंटिन्यू करी स्टडी। बाद में जब अच्छे से फ्लो बन गया सर, एक बार क्योंकि मैं यूट्यूब से पढ़ रहा था सर, तो ओके। मेरे को कंप्लीट सोर्स और पूरा पैटर्न समझ में नहीं आ रहा था सर हाँ, क्योंकि कि यूट्यूब कहाँ पे से क्या पढूं। होता है, और मैं सारे एस्पिरेंट को बोलना भी यही चाहूँगा कि यूट्यूब पे आपको सारा कंटेंट मिल तो जाता है बट ऑर्गेनाइज्ड मैनर में नहीं मिलता कहीं ना कहीं। यस सर। ठीक है ना, यही बात आप बोलना चाह रहे हैं योगेश? यस सर। ओके, डेफिनेटली आपने बहुत सही बात कही, इसीलिए मैं उनको यही कहूँगा एस्पिरेंट को भी कि यूट्यूब पे कंटेंट तो मिल जाता है बट ऑर्गेनाइज्ड मैनर में नहीं मिलता। तो आप ऐसे चैनल को फॉलो कीजिए जो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में या फिर प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ने, मतलब आप जहाँ से पढ़ पा रहे हो प्रॉपर तरीके से। अब योगेश, मेरा अगला क्वेश्चन यही होगा आपके लिए कि जैसे कि आपने तैयारी स्टार्ट कर दी, ठीक है, बीच में कंसिस्टेंसी भी नहीं रह पाई प्रॉपर तरीके से, तो फिर आपने यस सर। आगे फर्दर कैसे आपने मतलब आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला कि यार मुझे पढ़ते रहना होगा? क्योंकि बीच में कंसिस्टेंसी, जैसे कि आपने बताया कि 2 महीने आप पढ़े फिर छूट गई, फिर कुछ दिन आप पढ़े फिर छूट गई, फिर आप मतलब कैसे अपनी लाइन पे वापस आए? सर मैं रिसर्च फील्ड में इंटरेस्टेड हूँ। ओके। तो उसकी वजह से मैं कोई बेटर कॉलेज, कोई बेटर प्लेसमेंट ये हाँ। देख रहा था कि मेरे को कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिले, कोई ओके। बढ़िया कॉलेज या यूनिवर्सिटी से। तो ओके। उसके लिए बार बार यही दिमाग में था कि हाँ कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना है। ओके। हाँ, तो बस यही सबसे बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात रही योगेश आपने, क्योंकि आपका मोटिवेशन था कि मुझे एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना सो दैट मेरा करियर जो है वो एक अच्छा हो, राइट। तो यस ये, सर। हाँ, यस ये सर। चीज़ें आपको मोटिवेट करती है, सही बात है। और हर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए यही सारी चीज़ें हैं जो मोटिवेट करती है हमें।
अब आप यस एमएससी सर। अच्छे इंस्टीट्यूट से करना चाहते थे, तो आपने ये चुना कि मुझे करना है, किसी भी हालत में इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, और आप कर किया आपने। यस सर। ठीक यस है। और मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि अदर देन आईआईटी जेम बायोटेक्नोलॉजी आपने स्वेट पीजी गेट बी का फॉर्म फिल किया था? यस सर। सर मैंने टिफर का एग्जाम फिल किया था, वो भी मेरा हुआ था। ओके। वो मेरा क्वालिफाई हो गया, मेरी मुंबई में इंटरव्यू की लिस्ट लग चुकी है। अभी मेरा ओके। इंटरव्यू है टिफर के लिए। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशन योगेश, टिफर थैंक यू आपने सर। क्वालिफाई किया टिफर के लिए भी। और मतलब मैं यही कहूँगा, जितने भी एस्पिरेंट हमारे सारे देख रहे हैं, उन सभी के लिए एक बड़ा मोटिवेशन आप हैं। इसके अलावा यस सर। आपकी जर्नी भी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, क्योंकि ऑब्वियसली जितने भी एस्पिरेंट हमारे हैं, ठीक है, अब यस सर। आप ही हो वन ऑफ द एस्पिरेंट। आपने क्या किया है कि आपने तैयारी करी है एग्जाम की, आप तैयारी करते गए, आपने टिफर भी क्वालिफाई किया है, टिफर का एग्जाम हो चुका है दिसंबर में, ठीक है, आपने यस वो भी सर। क्वालिफाई किया। आपने आईआईटी जेम बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम अभी हुआ था, उसका रिजल्ट आया, आपने वो भी क्वालिफाई किया विद ऑल इंडिया रैंक थर्ड। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि मतलब आप कंसिस्टेंसी के यस साथ सर। और एग्जाम भी गेट क्वालिफाई कर गेट रहे का हो। भी रिजल्ट आया सर। हाँ, गेट का भी रिजल्ट आज ही आया है। तो गेट का यस आया सर। हुआ मेरे आपका? गेट एक्सेल में सर मेरी रैंक आई है 98, और ओके। गेट बीटी में आई है 124। और कॉन्ग्रेचुलेशन, मतलब 4 टाइम्स आपने एक साथ 4 एग्जाम को फोड़ा है। बहुत ही अच्छी बात यस है। सर। मतलब टिफर, थैंक यू सर। आईआईटी जेम बायोटेक्नोलॉजी, गेट लाइफ साइंस बीटी और गेट बायोटेक्नोलॉजी, एंड 4 एग्जाम को यस क्वालिफाई किया है। वेल डन, वेल डन। योगेश, ये बहुत ही मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं अपनी खुद की एक्साइटमेंट नहीं रोक पा रहा हूँ। मैं इतना प्राउड फील कर रहा हूँ कि मतलब हमारा एक वन ऑफ द एस्पिरेंट जो इतने मल्टीपल एग्जाम, अभी ये 4 एग्जाम, और मैं आप सभी एस्पिरेंट को बता दूं, अभी 4 एग्जाम हुई है जिसको योगेश ने दिया है, वो चारों एग्जाम्स को इन्होंने क्वालिफाई किया। इसके बाद अभी गेट बी के एग्जाम होना बाकी है, यस सर। स्वेट पीजी के एग्जाम होना बाकी है, उनका रिजल्ट भी आएगा, वो भी डेफिनेटली योगेश क्वालिफाई स्वीटी करेंगे। पीजी का तो फॉर्म नहीं फिल किया सर, मैंने गेट अच्छा। भी का किया लेकिन। अच्छा, गेट बी का किया है, स्वेट पीजी का फॉर्म फिल नहीं किया, ओके। तो यस सर। मतलब आपको इतना भरोसा भी था, मल्टीपल टाइम्स आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिए हैं। अब मतलब मल्टीपल एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी बात रही। ऑल इंडिया रैंक थर्ड भी, मुझे बहुत खुशी है आपके लिए। तो योगेश, बस एक और मैं कुछ पूछना चाहूँगा कि आपने तैयारी की थी, तो मतलब ये इनकन्सिस्टेंसी भी आई बीच में, आपने बताया कि उसको कैसे फेस किया। मोटिवेशन होना यस चाहिए सर। सिंपल सा, कि बेस्ट इंस्टीट्यूट में मुझे जाना है, तो कुछ भी करके क्वालिफाई करना ही करना है। ठीक है योगेश, ये बाकी अदर सब्जेक्ट्स जो होते हैं, जैसे कि बायोलॉजी आपने कैसे प्रिपेयर किया, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को आपने किस तरीके से डील किया उनके साथ, थोड़ा सा सब्जेक्ट स्पेसिफिक हम जाना चाहेंगे, वो हमारे सर एस्पिरेंट को ज़रा पहले तो बताइए। बायोलॉजी को ही मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था। ओके। तो मैं यूट्यूब ही एक्सप्लोर कर रहा था, मैंने कोई कोर्स नहीं लिया था। ओके, तो 1 सेकंड मैं योगेश। यूट्यूब को ही एक्सप्लोर कर रहा था बार 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 बार, तो मेरे ओके। आगे आया आईएफएस का एक चैनल सर, ओके। जो नेट की तैयारी कराता सर, यूजीसी ओके। नेट की। ओके। 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 तो उसमें मेरे को सी एस आई नेट हमारा कोर्स जो बहुत चैनल है, अच्छा आई लगा एस सर। लाइफ साइंस। ओके। 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 उसमें मतलब सर कंप्लीट चैप्टर्स की डिटेल नोट और उनकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से थे सर। हाँ। खासकर केसी सर और प्रियांशु सर जो पढ़ाते थे सर, बहुत बिल्कुल। अच्छा पढ़ाते थे सर वो। ओके योगेश, तो डेफिनेटली आपने हमारा वो वाला चैनल भी फॉलो किया है, बहुत ही शानदार, आईआईटी जैम वाला भी चैनल भी। और अच्छी बात भी यस रही, सर। क्योंकि क्या होता है, मैं जितने भी एस्पिरेंट हमारे आईआईटी जैम 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि 60 क्वेश्चंस आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 38, 39, 40 क्वेश्चन तो आपके सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी सिलेबस से हैं। क्यों योगेश? यस सर। और बाकी यस बचे हुए सर। रिमेनिंग 18 to 20 क्वेश्चन जो होते हैं, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से होते हैं। तो मेजर पोर्शन यस जो सर। है वो आपका बायोलॉजी है। तो आपको ध्यान बायोलॉजी पे भी देना है, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पे दीजिए, क्योंकि रैंक आपकी योगेश फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से लेकर आती है। क्योंकि बायोलॉजी यस आपको सर। क्वालिफाई करने के लिए बेटर रहता है कि हाँ आप क्वालिफाई करोगे, ये इस बात की श्योरिटी आपको बायोलॉजी देती है। अब क्या होता है कि यस सर। रैंक बेहतर लेकर आना है, तो आपको बायोलॉजी वाले फील्ड से ऊपर उठना होता है, क्योंकि बायोलॉजी तो सबने पढ़ रखी होती है। ठीक है, यस अब सर। रैंक की टक्कर आती है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, जहां पर एग्जाम हमारा बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड की हम यदि बात करें तो फिजिक्स ये केमिस्ट्री के सर साथ। स्टार्टिंग में उसे हाँ। की टेंशन थी सर कि बायोलॉजी तो प्रिपेयर होगी है, लेकिन वही रैंक अच्छी लानी है तो पीसीएम स्कोर करनी होगी मुझको। ओके। तो फिर सर मैंने ट्वेल्थ की बुक्स उठाई, ओके। ट्वेल्थ और इलेवेंथ की सर। ओके। वो उनको पढ़ा सर पीसीएम के लिए सर। बहुत ही मैंने शानदार मैथ्स काम पे किया आपने, हाँ। क्योंकि मैथ्स सबसे पहले तो मैंने केमिस्ट्री को प्रिपेयर किया सर अच्छे से। ओके। केमिस्ट्री मेरी ठीक थी सर पहले से। ओके। फिजिक्स और मैथ को बस ओके ओके, जो एग्जाम ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स थे ये सर, वो मैंने प्रिपेयर किए। बिल्कुल सही बात कही योगेश आपने, और हमारे सारे एस्पिरेंट को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम भी हमेशा यही कहते हैं इनको कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ ये लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर करे तो करे क्या, इसको कैसे प्रिपेयर करें, इनसे बस डर भागता रहता, मतलब इनको डर लगता है, उनसे भागते रहते हैं बस। ये इनको ये समझ में नहीं आता कि एग्जाम ओरिएंटेड तो एटलीस्ट हम पढ़ लें। आपने भी यस वही सर। किया।
बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात रही, और आपकी ऑल इंडिया रैंक थर्ड यूट्यूब भी। पे सर सभी मटेरियल है, सभी क्लासेस हैं जो हाँ सिलेबस के अंदर है, पीसीएम के लिए, बिल्कुल। बायोटेक्नोलॉजी के। बस ओ, ये है सर, थोड़ा उसको एक्सप्लोर करके अच्छे से एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखना पड़ता है सर। तो मैंने बिल्कुल। ऐसे प्ले लिस्ट बना रखी थी सर, ऐसे हाँ, और कंप्लीट। इवन अब हमारी टीम, हमने भी ऐसा किया है, हम काफ़ी टाइम से, अब हमारी टीम भी प्रॉपर प्लेलिस्ट क्रिएट करने लगी है, सो दैट आपको लेक्चर 1 2 3 4 5 इस तरीके से मिल सके प्रॉपर तरीके से। और बिल्कुल ये सर। अब हम वो भी नहीं चाहते कि बच्चे का कोई एक लेक्चर छूट जाए, बाकी लेक्चर देख ले, या ठीक है, तो ऐसा ना हो, इसलिए प्लेलिस्ट हम भी क्रिएट करने लगे हैं। बहुत ही अच्छा काम किया आपने। और मैं सारे एस्पिरेंट को, मेरी तरफ से भी यही रहेगा कि आप, ठीक है, जहाँ से भी पढ़ रहे हो, जिस भी सोर्स से आप पढ़ रहे हो, उसको ऑर्गेनाइज्ड पढ़िए। यदि दिक्कत आती है तो हमारा कोर्स है भी सही, वो आप वो भी ले सकते हैं, बट यूट्यूब से भी हमसे पढ़ रहे हैं तो हमने प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी है, आप प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, एक के बाद एक के बाद एक। राइट योगेश, मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि हमारे जो अपकमिंग एस्पिरेंट है IIT जैम 2026 की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये आपकी सर। तरफ से क्या टिप्स होगी, एक ऑल इंडिया रैंक थर्ड एस्पिरेंट की तरफ से उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट टिप्स होगी, ठीक है, वो आप बता दीजिए थोड़ा। सर टिप्स यही होगी कि प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दें, ओके। क्योंकि लास्ट में सर प्रिपरेशन, सिलेबस बहुत वाइड है, ओके। उसको लास्ट में एक ईयर में कंप्लीट करना भी मुश्किल हो जाता है सर। बिल्कुल तो अभी बिल्कुल। से अगर थोड़ा थोड़ा सिलेबस अगर सभी करेंगे तो आराम से कवर हो जाएगा सर। तो पहली बात जो आपने कही है कि जब से आप ये वीडियो देख रहे हो, या फिर आप जब भी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, तो जल्द से जल्द तैयारी स्टार्ट करो, आपकी तरफ से एक सलाह ये रही फर्स्ट। यस सर। और टिप्स बताइए। और सर सबकी कंसिस्टेंट रहे स्टडी के ऊपर, बहुत। डेली 2 और 3 आवर्स दे, उसमें बहुत है सर, बहुत ज्यादा हो जाता है अगर आप 2 3 घंटे की स्टडी को डेली दे पा रहे हैं। तो ऑल जैसे इंडिया जैसे रैंक एग्जाम पास थर्ड, आएगा ना सर, बिल्कुल बिल्कुल, एक ऑल इंडिया रैंक थर्ड एग्जाम पास एस्पिरेंट आता है ना वाले सर, बोल तो रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अपने आप बच्चे बैठने लग जाते हैं 6 6 7 7 घंटे। ओके। तो यहाँ पर योगेश का सेकंड पॉइंट मैं आप सभी को यही बताऊंगा, उनका कहना है कि कंसिस्टेंसी बनाए रखें। जितना दिन भर में जितना भी टाइम मिले, आप उतनी देर पढ़िए, आप 2 घंटे पढ़िए, 3 घंटे पढ़िए, ये 3 घंटे भी पढ़ लिया आपने तो ये मोर देन सफिशियंट है। राइट योगेश? यस सर, बहुत है, यस सर। ये मोर देन सफिशिएंट है ऑल इंडिया रैंक थर्ड लाने पर, ये एस्पिरेंट की तरफ से आप खुद सुन लीजिए। बट दिक्कत ये है कि आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होगी। जैसे योगेश ने बोला, स्टार्टिंग में उन्होंने कंसिस्टेंसी तोड़ी, फिर उनको मोटिवेशन मिला कि यार मुझे क्वालिफाई करना है, एक अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ MSc करनी है, तो मुझे कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होगी, तो आपको भी वही यस करना सर। है। ठीक है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी, तो ये दो सलाह आपके लिए। और आगे योगेश कुछ बातें आपकी तरफ से और। और सर कि अगर आपके पास कोई कोर्स वगैरह है, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में कोई कोर्स है आपके पास अच्छे से, तो हम्म। फिर भी ज्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो बस आपको एक बार कलेक्ट करना पड़ेगा डाटा, यूट्यूब ओके। से भी आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल। तो थर्ड पॉइंट मैंने की, और जैसे भी मैंने एक वीडियो भी बनाया था योगेश, कि मतलब कई सारे एस्पिरेंट जो हमारे होते हैं ना, वो यूट्यूब वर्सेस ऐप लाइव, या फिर इसमें दिक्कतें क्रिएट होती है, उनको लगता है कि हम क्या ऐप लाइव में इनरोल करें या यूट्यूब हमारे लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो उस पर भी मैंने यही कहा था कि यूट्यूब में अनऑर्गेनाइज्ड कंटेंट है, और वही आपके ऐप लाइव में ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट होता है, जो आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर देगा। यदि आप यस सफिशिएंट है सर। कि सारा मटेरियल ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। बट आप इनसफिशिएंट हैं और नहीं कर पाते हैं ऐसा, तो फिर आपके लिए अप्लाई बेस्ट है। बिल्कुल, तीन बातें जो योगेश की तरफ से मुझे आई है सुनने को। और यस योगेश, सर, और क्वेश्चन प्रैक्टिस सर काफी आ, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है क्वेश्चन इसीलिए मैंने प्रैक्टिस आपको सर। बोला कि एक अगर बात कोई और। चैप्टर आपने अभी कंप्लीट उसके नोट्स बनाए हैं, और ठीक, अच्छे से अगर आप, ये आपको क्वेश्चन क्वेश्चन लगाने प्रैक्टिस, पड़ेंगे सर बिल्कुल सभी सही से। कहा योगेश। फोर्थ पॉइंट योगेश की तरफ से, क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है गाइस। आपको क्वेश्चन यस प्रैक्टिस सर। करनी ही पड़ेगी, आप चाहे कितना पढ़ लो। ठीक है, आपको पता ही नहीं चलेगा उस मतलब कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं, वो पता चलता है यस सर। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। डेफिनेटली योगेश, सही बात है ना? यस सर, और क्वेश्चन भी सर मैं प्रेफर जो करूंगा वो यूट्यूब से ही करूंगा, कि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस यूट्यूब से ही करें। क्योंकि सर बिल्कुल। क्वेश्चन बुक्स में हमारे पास होते हैं, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं होती सर, कि कोई पर्टिकुलर आंसर किसी क्वेश्चन का क्यों आया है। ओके, तो ये यूट्यूब से फिफ्थ पॉइंट। मैंने सभी क्वेश्चन मेरे यूट्यूब से ही प्रैक्टिस किए सर। ओके। उसकी साथ हर क्वेश्चन की जो मेरा रॉन्ग था, तो मेरे को उसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाती थी कि ये बिल्कुल रॉन्ग बिल्कुल क्यों है, बिल्कुल। ये ठीक क्यों है। तो डियर ऑल एस्पिरेंट, सुन रहे हो आप, फिफ्थ पॉइंट योगेश की तरफ से यही आया है कि यूट्यूब पर जो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है वो करते रहिए। क्योंकि मतलब हम डिस्कस क्यों करा रहे हैं, हम डिस्कस इसलिए करवा रहे हैं ये सारे ये सर। क्वेश्चंस को। यूट्यूब पे हमारे प्लेटफॉर्म पर अपलोडेड है क्वेश्चन, और कई सारे क्वेश्चन तो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करके रखे, ऐसा कुछ नहीं। बट यूट्यूब पे हम प्रैक्टिस क्यों करवा रहे हैं, सो दैट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वहीं के वहीं आपको मिल जाए।
हमारे ऐप लाइव पे भी या हमारे ऐप पर भी है अपलोडेड क्वेश्चन, तो वहाँ पर वीडियो सॉल्यूशन भी है। बट यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक एक करके आपको करने का मौका देते हैं, फिर हम करते हैं और उसका एक एक बेटर एक्सप्लेनेशन आपके सामने होता है। बहुत ही अच्छी बात कही योगेश, बिल्कुल शानदार। और सर लास्ट पॉइंट तो मैं यही कहूंगा कि नोट्स को मेमोराइज करना सर, कि ओके। जैसे हम क्लास में करते थे सर, स्कूल के दौरान नोट्स को याद करते थे सर, हाँ तो हाँ। वो आगे जाके छोड़ देते हैं, बस ऊपर ऊपर से डाटा को पढ़ लेते हैं। ओके। डाटा को याद करना बहुत जरूरी है सर, क्योंकि क्वेश्चन मैक्सिमम आपके मेमोरी मेमोरी बेस्ड। बेस्ड ही होते हैं। हाँ, अगर क्योंकि मैं मेमोरी इनसे, बेस्ड मतलब आपकी बिल्कुल पकड़ नहीं है, तो क्वेश्चन को अप्रोच किया ही नहीं जाएगा सर। बिल्कुल बहुत सही बात कही। और ये आप ध्यान रखिए गाइस, आप एक एमएससी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, योगेश ने एमएससी एंट्रेंस एग्जाम भी दी और पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम भी दी है। गेट लाइफ साइंस, गेट बायोटेक्नोलॉजी, ये एग्जाम पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है। वही यस एमएससी सर। एंट्रेंस एग्जाम आईआईटी जैम हुई, और टिफर भी एमएससी और पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम दोनों ही है, टिफर तो खुद अपने आप में, यस सर, ठीक है। इंटीग्रेटेड पीएचडी। बिल्कुल यस सर। इंटीग्रेटेड पीएचडी। तो यहाँ पर योगेश ने एक्सपीरियंस अपना सब कुछ लिया, उसके बाद ही योगेश ने यही बोला है कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑब्वियसली। और हमारे एमएससी एंट्रेंस में तो सबसे ज़्यादा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि यस सर। एग्जामिनर का मानना ही यही होता है कि भैया मैंने क्वेश्चन दिए हैं तो मेमोरी बेस्ड दिए हैं, आप थोड़ा आपने कितना पढ़ा है, आपका कितना नॉलेज है, ये उसे देखना है, ठीक है ना। यस सर। तो डेफिनेटली आपको, मतलब अब मेमोरी बेस्ड को रटने की बात नहीं, मैं कहूँगा कि आप समझ के लें और लॉन्ग टर्म तक उसे याद रखें, और या फिर आप उसे बार बार पढ़ते रहें। बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है योगेश, बहुत ही अच्छी यस बात सर। कही। तो ये सारे पॉइंट हमारे सारे एस्पिरेंट आईआईटी जैम 2026 वालों के लिए थे। आई होप आपको इस इंटरव्यू से बहुत कुछ, और मैं तो कहूँगा बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। और दैट्स ऑल फ्रॉम आवर एंड, थैंक यू सो मच योगेश फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड थैंक यू गाइस सर। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। इसी तरह से पढ़ते रहिए, जो भी कहा वो ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक यस केयर सर। एंड हैप्पी लर्निंग। ओके सर, थैंक यू। ओके, साइनिंग ऑफ, मोहित पाटीदार।